नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही फिलहाल में एक बहुत ही बढ़िया भाषण दिया था और इस भाषण में उन्होंने उन कैदियों की दयनीय हालत के बारे में बताया था जिन्हें ना अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, ना फंडामेंटल ड्यूटीज पता है और जो कि छोटे छोटे गुनाहों की वजह से आज कई सालों से जेल में बंद है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि इस गुनाह की सजा कितनी कम होती है और उनके परिवार वाले उन्हें इसलिए छुड़ाने नहीं जा रहे हैं क्योंकि कोर्ट के चक्कर काटने में उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं वो भी निकल जाएंगे। और ये सारी चीजें वहां पर जब उन्होंने भाषण दिए थे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे वरिष्ठ जज जो थे वहां मौजूद थे। और अब आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो टिप्पणी की गई थी, अब उस टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट हरकत में आ चुकी है और जमानत के बावजूद गरीबों की रिहाई ना होने पर जेल से रिपोर्ट भी मांगी है और यह रिपोर्ट 15 दिन के अंदर कोर्ट के सामने जमा कराने की बात कही गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यानी राष्ट्रपति के टिप्पणी के बाद हरकत में है सुप्रीम कोर्ट। क्या है पूरा मामला, क्या कहा था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान लेती हुई नजर आ रही है, विस्तार से हम आपको बता देते हैं। बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से जमानत के बावजूद छोटे मोटे अपराधों की वजह से जेलों में बंद आदिवासियों की दुर्दशा को लेकर किए गए भावुक भाषण के कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के जेल अधिकारियों को ऐसे कैदियों का ब्यौरा 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है ताकि उनकी रिहाई के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार की जा सके। राष्ट्रपति ने 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपने पहले संविधान दिवस संबोधन में झारखंड के अलावा अपने गृह राज्य उड़ीसा में गरीब आदिवासियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था और प्रकाश डालते हुए कहा था कि जमानत राशि भरने के लिए उनके पास पैसे की कमी के कारण वे जमानत मिलने के बावजूद भी जेल में हैं। अंग्रेजी में अपने लिखित भाषण से हटकर मुर्मू ने हिंदी में बोलते हुए न्यायपालिका में गरीब आदिवासियों के लिए कुछ करने का आग्रह किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि गंभीर अपराधों के आरोपी मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो गरीब कैदी हैं, जो हो सकता है किसी को थप्पड़ मारने की वजह से ही जेल में गए हो, उन्हें रिहा होने में वर्षों जेल में बिताना पड़ता है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने काफी भावुक होकर कहा था कि कई सारे बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो कोई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में है, कोई किसी मामले में जेल में बंद है, लेकिन वो आज बड़ा आरोपी वो आज सुकून की सांस ले रहा है, वो बाहर घूम रहा है। लेकिन जो छोटे छोटे कैदी हैं, किसी के साथ गिले शिकवे हैं, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, उसने उसके खिलाफ कंप्लेंट करा दी, उसको जेल में डाल दिया गया। आज वो 5 साल 7 साल से जेल में इसीलिए है क्योंकि ना उसे अपने फंडामेंटल राइट्स पता है, ना प्रियम्बल पता है, ना फंडामेंटल ड्यूटीज पता है, उसे कुछ नहीं पता है। और सबसे बड़ी बात, वो गरीब परिवार से है, उसके परिवार वाले उसको इसलिए भी नहीं छुड़ा पाते हैं कि इसको छुड़ाने में, कोर्ट कचहरी के चक्कर करने में, जमानत के पैसे देने में उनके पास जो थोड़ा बहुत धन है जिससे उनका परिवार चल रहा है वो भी चला जाएगा। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, कहा था कि हमने इसी तरीके के कम से कम 5000 मामले एक दिन में निपटाने का काम भी हमने किया हुआ था। लेकिन यही सवाल है कि हमारी जो जुडिशरी है, हमारी जो न्यायपालिका है, वो क्या कर रही है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला था कि हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये कहते हैं कि जेल की कमी हो गई है, हमें और ज्यादा जेल बनाने की जरूरत है। मैं ये कह रही हूँ कि जेल की कमी क्यों हुई है, हम विकास की ओर बढ़े। ये कैसा विकास है जिसमें जेल बनाने की बात कही जा रही है। विकास में अपराध को कम करने की बात क्यों नहीं हो रही है, अपराधियों को कम करने की बात क्यों नहीं हो रही है। ऐसे कई सारे अपराधी हैं जिन्हें जेल में अब रहने की जरूरत नहीं है, गरीब है, ऐसे परिवार से है, ऐसे बैकग्राउंड से है, तो उन्हें जमानत देनी चाहिए, उन्हें जेल से बाहर निकालना चाहिए। जो छोटे छोटे किसी को थप्पड़ मारने के लिए, किसी को धक्का मारने के लिए, छोटे छोटे मामले में जो जेल में बंद है, उन्हें बाहर जेल से निकालना चाहिए, उन्हें खुली हवा में सांस लेने देना चाहिए, उन्हें जो जमानत मिली है उसका उन्हें लुत्फ उठा देना चाहिए ताकि जेल में जो असल अपराधी है उनके लिए जगह बनाई जा सके। जेल बनाने की नहीं जरूरत है, अपराधियों को कम करने की, अपराध को कम करने की जरूरत है और यही विकास का उदाहरण है। आखिर में उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने बहुत कुछ कहा है वो आपने समझ लिया, लेकिन जो मैंने नहीं कहा है मैं चाहती हूँ आप वो भी समझिए। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के अंदर, सरकार के अंदर
कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए, सभी के लिए समान और समान तरीके से काम करना चाहिए। और इस दौरान उन्होंने कहीं ना कहीं जो कॉलेजियन सिस्टम है, कहीं ना कहीं जो जुडिशरी सिस्टम है, कहीं ना कहीं जो एक आप कह सकते हैं कि पाइलअप जो फाइल्स के बनते जा रहे हैं, उन्होंने हर चीज़ को बड़े ही प्यार संवेदनशील तरीके से मीठी भाषा में वहाँ पर बैठे जजेस को जो है समझा दिया। और यही कारण है कि उनके भाषण के तुरंत बाद अब आप देख सकते हैं कि हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट है वो हरकत में आ गई है। बता दें, जस्टिस SK कौल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के साथ उस समय मंच पर बैठे थे जब राष्ट्रपति ने अपने उड़ीसा में विधायक के रूप में, बाद में झारखंड में राज्यपाल के रूप में कई विचाराधीन कैदियों से मिलने का अपना जो अनुभव है वो साझा किया था। जस्टिस कौल और न्यायमूर्ति अभय S ओका की पीठ ने मंगलवार को जेल अधिकारियों को ऐसे कैदियों का विवरण संबंधित राज्य सरकारों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था जो 15 दिन के भीतर दस्तावेजों को राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण यानी नलसा को भेजेंगे। बता दें, पीठ ने कहा कि जेल अधिकारियों को विचाराधीन कैदियों के नाम, उनके खिलाफ आरोप, जमानत आदेश की तारीख, जमानत किन शर्तों को पूरा नहीं किया गया है और जमानत के आदेश के बाद उन्होंने जेल में कितना समय बिताया है, इस तरह के सारे विवरण जो है, पूरी डिटेल जो है उसे प्रस्तुत करने के लिए, ताकि ये पता चल सके कि जिस तरीके के जो एक्सपीरियंस साझा किए गए हैं, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हाँ, जमानत मिलने के बाद भी लोग अंदर रह रहे हैं, पता चले कैसे कितने सारे लोग हैं जो इस चीज़ से पीड़ित हुए हैं कि उन्हें ज़मानत मिल तो चुकी है लेकिन ज़मानत की राशि भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। कहीं ना कहीं सच्चाई को समझने के लिए सच्चाई को सामने आना भी बहुत ज़रूरी होता है। यही कारण है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर संज्ञान ले रही है और उन्होंने 15 दिन का जो समय है वो दिया है। 15 दिन के समय में उन्होंने कहा है कि जो डिटेल्स है वो हमें आप निकाल के दे। जो भी अधिकारी है, जेल अधिकारी, उन्होंने कहा है कि जो कैदी के जो नाम है, उनके खिलाफ क्या अपराध है, उन्हें जमानत आदेश की तारीख क्या थी, उन्होंने किन शर्तों पर जो है उन्हें जमानत मिली है तो किन शर्तों को उन्होंने पूरा नहीं किया है, जमानत मिलने के कितने दिन बाद तक उन्होंने अपना समय जो है उस जेल में व्यतीत किया है। और इस तरीके के पूरा जो विवरण है, जो पूरी लिस्ट है, उसे जो है साझा करनी पड़ेगी ताकि उसके हिसाब से आगे जो प्रोसीजर है उसको ले जाया जा सके, उस तरीके से आगे काम किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जब उन्होंने ये भाषण दिया था द्रौपदी मुर्मू ने, तो सभी वहाँ पे जो लोग खड़े थे उन्होंने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई थी, उनके इस भाषण की बहुत ज़्यादा तारीफ की थी और ये बताया था कि उन्होंने इतना सुंदर, इतना बढ़िया भाषण दिया और कहीं ना कहीं कई सारे जो काम है, जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का बोध भी वहाँ बैठे सभी लोगों को करा दिया। और उनके इस जो भाषण की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई थी। सोशल मीडिया पर हर एक यूज़र ने द्रौपदी मुर्मू के इस ऑनेस्ट भाषण का, इस बहुत ही प्यारे भाषण का जो है जमकर जो है तारीफ करते नजर आए थे। तो साफ तौर पर द्रौपदी मुर्मू का ये भाषण जो उन्होंने दिया था वो अब काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी चीज़ें समझ आई है क्योंकि आखिर में उन्होंने यही कहा था, जो मैंने कहा वो आपने समझा है, लेकिन जो मैंने नहीं कहा है मैं चाहती हूँ कि आप वो भी समझें। और ये चीज़ होती भी नज़र आ रही है। उनकी एक भाषण की वजह से कई सारे गरीब कैदियों की ज़िंदगी आने वाले समय में संवर सकती है और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुमकिन हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी के बाद हरकत में वो नज़र आ रहे हैं। अब उन्होंने जो फैसला दिए हैं, जिस तरीके से अब ये रिपोर्ट सौंपने की बात कही है, उसके बाद अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय के साथ किस तरीके से आगे सुप्रीम कोर्ट इस पूरे प्रोसीजर को लेकर जाती है, कितने सारे कैदियों को इससे राहत मिलती है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।